तो आज मैंने पहना है सूट और सूट के साथ चुन्नी लेकर मैं किचन में काम करूंगी। मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो लेडीज किचन में काम करती हैं एंड वो सूट भी पहनती हैं तो क्या मतलब मुश्किल होती है उन्हें, किन मुश्किलों का तो क्या सामना करना है। जैसे रहने लग जाते वैसे ही आदत हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी तो ऐसे चुन्नी लेती है। मैं आपको बताती हूँ, ये तो थोड़ी फिसलने वाली चुन्नी है। मेरी मम्मी कॉटन की चुन्नी लेती है और पूरे टाइम वो सर पे ऐसे रखती है और सारा काम करती है घर का। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग चुन्नी लेते हैं वो घर का काम नहीं कर पाते। एंड पहले मेरी मम्मी मतलब ऐसे काम करती थी। जब मेरे दादाजी थे तो मेरी मम्मी ऐसे पर्दा करती थी, काम करती थी। अभी भी मेरे ताऊ जी कोई आ जाते हैं तो मेरी मम्मी पर्दा करती है फिर काम करती है। तो जी बेटा चलो, तो आज हम भी ऐसे करके काम करके देखते हैं। भिंडी काट ली है, भिंडी काट के सुखा भी दी है। थोड़ी सी हींग डाल लेंगे, डाइजेस्ट अच्छे से हो जाती है। ऐसे भिंडी डाल देंगे लेकिन ध्यान से काट के, मेरी रह गई थी। आपको पता है पहले क्या होता था कि मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे ये थोड़ी पता था कि मेरी शादी होगी तो वहाँ मुझे दुपट्टा भी लेने की जरूरत नहीं होगी। मतलब मेरी फैमिली टचवुड इस चीज़ में बहुत अच्छी है कि यहाँ मुझे किसी भी चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि मुझे सर पर दुपट्टा रखना है या मुझे दुपट्टा लेना है नहीं लेना है। मतलब हर चीज़ का ये है कि आपका मन है। तो मैं मतलब होता है ना कि एक आप सभी को पता है कि मेरा मायका गांव का है, तो मुझे यही लगता था कि जब मेरी शादी होगी कहीं किसी ने मुझे दुपट्टा रखने के लिए बोल दिया तो कैसे होगा। तो मैं अपनी मम्मी का दुपट्टा लेती थी एंड हम कोशिश करते थे ऐसे ओढ़ने की कि मतलब कैसे ओढ़ेंगे अगर कोई हमें दुपट्टा लेने के लिए बोल देगा तो ऐसे करके ओढ़ने की कोशिश करते थे। वो शायद बचपन था या वो छोटे थे हम, तो ऐसा करते थे। तो मैं ऐसे जान पूछ के ना ऐसे ऐसे करते रहते थे, ऐसे ऐसे देखिए दुपट्टा उतर रहा है, कैसे संभालेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। सारा काम आप कर सकते हैं, चुन्नी के साथ भी और चुन्नी के बिना भी। तो जैसे आप रहने लग जाते वैसे ही आपको आदत हो जाती है। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि हाँ चुन्नी के साथ काम हो पाता है या नहीं। तो 2 प्याज लेंगे, मैं ऐसे बनाती हूँ भिंडी पहले डाल के तेल में फ्राई कर लेंगे। उसके ऊपर से सिर्फ प्याज एंड मिर्च, हरी मिर्च डाल देंगे। मसाले इसमें डलते हैं, आप अमचूर भी डालेंगे, इसमें नमक भी डालेंगे, लाल मिर्च भी, मतलब सारी चीज़ें डलेंगी। लेकिन पहले हम भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ में ही आज मैं चीले भी बना रही हूँ। ये देखो आज मैंने ऐसे काम करना है ना, तो साथ में मैं चीले भी बना रही हूँ। तो चीले के लिए मैंने सूजी भिगो कर रख दी है। उसमें अभी प्याज डालूंगी, शिमला मिर्च डालेंगे, टमाटर डालेंगे। कुछ लोग पनीर भी डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपका मन करता है वेजिटेबल्स में, कुछ भी। लेकिन प्याज शिमला मिर्च डाल के अच्छी लगती हैं सब्जियाँ, खूब सारी हों तो चीले मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आज मैंने क्यांश को कहा था, क्यांश मैं आपके लिए ना चीले बनाने वाली हूँ। क्यांश ने मुझे कहा जी मम्मा। आजकल ना वो जी मम्मा बड़े अच्छे से बोलना सीख गया, जी मम्मा। तो अभी चीले उसको खिलाएंगे। ये पता नहीं कैसी प्याज है, एक लेयर बता दो प्याज की साफ हो जाती है, लेकिन ये बहुत नई प्याज होती है ये वाली ना। जी बेटा, बच्चे मैं किचन में ही हूँ, देखो यहाँ। आप कहाँ हो? चलो मैं आपके साथ। बेटा जी, हाँ जी। तो क्यांश मुझे चुन्नी नहीं ओढ़ने देता है। क्यांश को लगता है कि जब मैं पूजा करती हूँ तभी सिर्फ चुन्नी लेती हूँ। तो क्यांश कह रहा है मम्मा जय जय, गलत ओढ़ी हुई है ना, स्टाइल में ओढ़ते हैं ऐसे। तो क्यांश मुझे कह रहा है मम्मा जय जय। मैं जय जय करने नहीं जा रही हूँ अभी। अगर मैं उसके पास फिर से गई तो वो चुन्नी उतार देगा। और तो बस ये लगता है कि मम्मा चुन्नी तभी लेती है जब पूजा करती है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मम्मा आज एक एक्सपीरियंस करके देख रही है चीज़ को कि कैसा लगता है, काम होता है या नहीं होता है। ऐसा भी कोई भारी बड़ा मुश्किल काम नहीं है ये देखो, मैं तो ये मानती हूँ आप जैसे माहौल में रहते हो आप वैसे ही रह जाते हो। आपको आदत हो जाती है वैसे रहने की। कुछ लोगों को आदत हो जाती है, कुछ लोग अपना आदत डाल लेते हैं कि अब हमें ऐसे में ही रहना है, यही माहौल हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सही भी है। ऐसा है कि अगर मेरी शादी गांव में होती और मेरी फैमिली या फिर गांव से बिलोंग करती, शहर में भी रह रही होती, क्योंकि गांव में तो नहीं होती। मेरे पापा जी ने मना कर दिया था कि गांव में शादी नहीं करेंगे।
और मैं भी जैसे आप लोगों को पता ही है कि बाहर रहती थी, तो गाँव में पापा जी को पता था कि मैं शायद नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि जब आप काफ़ी टाइम से नहीं रहते हो, शायद मैं 10 साल से गांव में नहीं रही हूँ ऐसे जैसे तो लड़कियां अपने घर पे रहती हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर चली गई थी, फिर जॉब के लिए मैं बाहर ही रहती थी, तो इसलिए फैमिली को पता था कि मैं नहीं रह पाऊँगी, तो इसलिए फिर गांव में नहीं हुई थी मेरी शादी। लेकिन अगर मेरी शादी गांव में भी होती तो भी मैं अगर वो लोग मुझे बोलते सर पे दुपट्टा रखने के लिए तो मैं रखती, अगर फैमिली अलाउड करती। और अगर यहाँ भी शहर में भी मुझे बोला जाता कि आपको सर पे दुपट्टा रखना है या गले में पूरा दिन दुपट्टा रखना है और काम भी करना है, तो मुझे करना पड़ता। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो लड़कियां ना इन चीज़ों में कहती हैं कि हाँ हमें ये चीज़ बोली जाती है, हमें इस चीज़ की परमिशन नहीं है, तो ठीक है ना, फैमिली में बाकी लोग भी तो वैसे ही कर रहे हैं ना, आप ऐसे पहले तो नहीं हो ना जिनसे ये चीज़ें कराई जा रही हैं, या तो किसी और के साथ जो हो रहा है आपके साथ भेदभाव हो रहा हो कि बाकी फैमिली के मेंबर वो चीज़ नहीं कर रहे हैं एंड आपसे बोला जा रहा हो, तब वो चीज़ वहाँ गलत हो जाती है। लेकिन अगर पूरी फैमिली वो चीज़ कर रही है एंड वही चीज़ आपको करने के लिए बोली जा रही है, तो मेरे ख्याल में तो ये चीज़ गलत नहीं होती है। एक क्योंकि उससे पहले आपकी मदर इन लोग भी उसी चीज़ को कर रही हैं, आपकी सिस्टर इन लोगों ने भी वही किया है जी। तो आप इस दुनिया के पहले इंसान ही हो जो ये चीज़ कर रहे हो, और आपको ये सजा लगे या आप इस चीज़ पे कोई मतलब कुछ गलत बोलो, मुझे ये चीज़ लगती है। बाकी देखो सबकी अपनी सोच होती है, कई लोगों को लगता है कि हम मॉडर्न, जी बेटा नए ज़माने की लड़कियां हैं, हम सर पे दुपट्टा नहीं रखेंगे, हम दुपट्टा लेंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी या शर्मिंदगी में, जी बेटा चल रही बेटा चल रही। कई लड़कियों को इस चीज़ में भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हाँ वो दुपट्टा ले रही हैं, तो मतलब ठीक है यार, जैसा माहौल हो वैसा एक्सेप्ट करो एंड ज़िंदगी खुल के जियो। तो हम यहाँ पे वो वाले गाने के बोल सकते, खुल के जीवांगे, छोटी जही जिंदगी में खुल के जीवांगे, गेट अप। तो ये वाली लाइन यहाँ पे बिल्कुल सही बैठेगी कि जिंदगी अपनी है, खुल के जियो, हंस के जियो, मुस्कुरा के जियो एंड खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। मैंने इसमें दही एंड सूजी डाल दी जी। चलो देखो जी, ये बन गया है चीला, सूजी का चीला है जिसमें है टमाटर और इसमें कैप्सिकम है, अनियन है। देखो देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो चीला बनके हो गया तैयार, तैयार नहीं मतलब अभी एक साइड से बना है, एक साइड से अभी कच्चा है, अभी पलटेंगे, अभी नहीं, इसको छूना भी नहीं है अभी, नहीं तो टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। तो घी लगा दिया इसके चारों तरफ, सिर्फ हल्के हाथ से ये चेक करेंगे कि ये हो रहा है, निकल रहा है या नहीं। हाँ 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 हाँ, बस इसी स्टेज तक हमें इसे लेके जाना था। ये आ गया है और ये पलट गया, बस ऐसे स्मार्टनेस दिखानी है जैसे मैंने दिखाई है, इतनी स्मार्टनेस, यूं पलक झपकते पलट देना है। अब इसको होने देना है क्योंकि अभी सिम पे ही होगा ये थोड़ी देर। ये धुएं निकलने लग गए हैं साइडों से, देखते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये देखो होने लग गया ना चीला, मस्त खुशबू भी आने लग गई है। ये देखो चीला हो गया बिल्कुल तैयार। अब हम इसे उतार लेंगे प्लेट में, प्लेट में भी आ गया है। और तवे को कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं, तो तवे पे बना दिया हमने भिंडी। ये देखो भिंडी की सब्जी बना के रख दी है तवे पे, बनाई कढ़ाई में ही है, ये देखो। और हम उसे प्लेट से नहीं ढकते हैं, ऐसे जाली से ढकते हैं, नहीं तो भिंडी खराब हो जाती है। ये देखो चीला, चीला चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे खा लो, मुझे खा लो। तो अब हम इसे लेके चलते हैं क्यांश के पास, क्यांश इसको खाएंगे, टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है। क्यांश के लिए पहली बाइट ले ली है, थोड़ी सी ठंडी करके खिलाएंगे। ये लो, हाँ मैं चीनी से खाऊं। कैसा है क्यांश, अच्छा लगा? चलो थैंक यू।